नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्या चकाश्चे चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर का ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन है। उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। अज्ञान रूप उपयोग को करना, अर्थात कर्म रूप और कर्म फल रूप उपयोग को करना, उसी की ओर एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना, वह अज्ञान संचेतना है। उसे कर्म का बंध होता है, जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। अब इसी को गाथाओं द्वारा कहते हैं। वेदंतो कम्म फलम अपाणम कुणद जोद कम्म फलम सोतम पुणो विबंधति वीयम दुखम अट्ठविहम दुखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम्म फलम मये कदम मुनद जोद कम्म फलम सोतम पुणो विबंधति वीयम दुखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम्म फलम स्वेदो दुहिदो हवज सोचेदा जो चेदा सोतम पुणो विबंधति वीयम दुखस्य अट्ठविहम। कर्म फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा, जो जीव, अथवा कर्म फल का वेदन करता हुआ जो बहिरा आत्मा, कर्म फल को निज रूप करता है, वह फिर से भी 8 प्रकार के वह पुनः 8 प्रकार के कर्म को, दुख के बीज को बांधता है। संक्षिप्त भाषा क्या है, पीछे की गाथाओं में आ चुका है। जो कर्म फल को बीजता वह कर्म को ही बांधता। क्या है कर्म? 8 कर्म जो दुख बीज हैं, दुख के बीज हैं। बीज का अर्थ जानते हो? बीज बोने पर फसल होगी। योग्य भूमि में बोने पर फसल होगी, और नहीं तो बीज खत्म। अनंतता के दृष्टांत में बीज का दृष्टांत है। हाँ, कि बट के बीज में एक वृक्ष में अनेकों बीज, एक बीज में एक वृक्ष, और फिर एक बीज में एक वृक्ष में अनेक बीज। न बीजों का अंत है, न वृक्षों का अंत है। इसका नाम अनंतता। परंतु यदि बीज को बोएंगे तब तो उसमें वृक्ष होगा। यदि उस बीज को जला देवे
तब फिर उस बीज से कितने वृक्ष होंगे और कितने बीज होंगे? बीज को जला दिया। अरे देखो, ऐसे कर्म फल को भोगता हुआ जीव नए कर्म को बांधता है, और फिर कर्म का जब बंद होता है तो उसका उदय भी आएगा। उदय आता है, फिर उपयोग जुड़ता है, फिर कर्म फल को भोगता है, फिर नए कर्म बांधता है। प्रति समय पूर्व कर्म के उदय को भोगता हुआ जीव नए कर्म को बांधता रहता है। एक क्षण भी यह जीव न तो उदय से रहित और न बंध से रहित, कर्म को भोगता है, कर्मोदय को, और बांधता है नए कर्म को। यह चर्चा यहाँ की, कर्म फल चेतना की चर्चा पहले की है। क्यों? अनादिकाल से ये जीव को कर्म फल चेतना की प्रधानता है। असंगी पर्यायों तक तो यह जीव कर्म चेतना की प्रधानता सहित नहीं। क्या करूं वो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है उसको। वह तो जो कर्म आता है उसको भोगता है, छटपटाता है। कभी देखा कोई चींटी जा रही हो और ऊपर से पानी आ जाए तो वो भगती है इधर उधर, आप निकालना चाहो तो पानी की ओर भागे, ऐसी दशा होती। क्यों? उसे वह वेदन दुखरूप तो लग रहा है, परंतु किधर जाऊं, कैसे बचूं, ये इसको जानती। दुख से छूटने के संबंध में समस्त संसारी जीवों की यही दशा है, तरफ तरफ करके दुख सहते। जैसे कोई जीव कढ़ाई में से निकले और भट्टी में घुस जाए। एक दृष्टांत दिया शास्त्र में, एक शिकारी एक खरगोश के बच्चे के पीछे भगा, तो वह खरगोश का बच्चा उससे बचने के लिए भगता 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 अजगर के मुंह को, अजगर मुंह फाड़े था, बिल समझ करके घुस गया। अरे क्या बचे। ऐसे ये जीव पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मान करके वहां प्रवर्तता है। अजगर का मुख उसको बिल समझ करके उसमें प्रविष्ट हो जाए तो समूल नाश है। जैन दर्शन की अलौकिक दशा है। मैं अलौकिक कथन आपको याद है, अजगर के मुख में भी समाधि हो सकती है। और सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार समाधि की चर्चा है। क्या समझते हो आप? विशल्या का जीव अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री, जिसे उस विद्याधर ने जंगल में छोड़ दिया, 4000 वर्ष तक जंगल में रही। अब सोचो 4000 वर्ष तक शरीर के कपड़े तार तार हो गए होंगे। पेड़ के बक्कल पत्ते, जैसे ये धोना पत्तल बना लेते हैं, पत्ते जोड़ जोड़ करके सींकों से, ऐसे जोड़ जोड़ करके उसने कपड़े पड़े बनाए होंगे जो लज्जा रखने के लिए। और क्या किया होगा जंगल में, या कहीं कोई मिल गया होगा कपड़ा कहीं, तो उसको उठा करके लपेट लिया होगा। जंगल के फल फूल खा करके उसने बेचारे ने जीवन रहा होगा। एक अजगर उसको निगल रहा था।
किस समय की बात है? उस जंगल में उसके एक विद्याधर ने देखा और जाकर चक्रवर्ती को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री उस जंगल में। और वह पिता लेकर आया उसे पुत्री को लेने के लिए। उस समय अजगर उसको निगल रहा था, अजगर के मुख में उसने तीर लगाया धनुष पर। पुत्री बोली, पिताजी अभयदान, मेरा सन्यास का नियम है। सम्यक दर्शन नहीं, अभी सम्यक दर्शन नहीं है। उसका प्रमाण बताते, सम्यक दर्शन यदि हो गया होता तो फिर स्त्री पर्याय में क्यों जाए? देवी हुई, देवी होकर के फिर विसर्या हुई। और सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय, दृष्टि स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा। अरे व्यवहार सम्यक दर्शन है, अभी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, अहिंसा धर्म की श्रद्धा है, दया परिणाम है। अजगर के मुख में भी देखो परिणति की विशुद्धता हो सकती है। अब आप सोचिए हम क्या बहाना लेते रहते हैं। ऐसे उत्तम स्थान पर बैठ करके भी, इतनी अनुकूलताओं में रह करके भी यदि हम अपने परिणामों को बिगाड़ें तो भाई किसी दूसरे का दोष नहीं है। हमारी ही दृष्टि की विपरीतता है, हमारे ही विचारों की विपरीतता है, हमारे ही पुरुषार्थ की विपरीतता है। अजगर के मुख में भी परिणामों की इतनी विशुद्धता हो सकती है कि वह वहां से देह छोड़ करके स्वर्ग में दे दी। द्रव्यान योग का सिद्धांत बताओ, क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है? कि भाई दो द्रव्य अत्यंत भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अजगर का मुख जबरन भय उत्पन्न नहीं कर रहा, देह का ममत्व भयभीत करता है, देह का ममत्व भयभीत करता है। अब वह ममत्व छूटा नहीं था अभी, लेकिन मन इतना हो गया था, जैसे आप थोड़ा हल्का बुखार हो तो आप दौड़ते अपना काम करते रहते हो, ऐसे ही मोह मन इतना हो गया था कि वह अपने दया धर्म को, सत्य तत्व विचार को करती हुई, भगवंतों का स्मरण करती हुई अपना जीवन शांति से कट रही। जंगल में भी तत्व विचार के बल से जंगल में भी, बाह्य साधनों के बिना भी लौकिक दृष्टि से कहें तो सुखी रहा जा सकता है, संक्लेश परिणामों से बचा जा सकता है जंगल में, और नहीं तो घर में भी संक्लेश परिणाम करो। अरे रे, कुछ सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। जरा जरा ऐसी बातों पर हम अपना मन खराब करते रहें, नुकसान किसका है, दोष किसका है और नुकसान किसका है? जरा जरा सी बातों पर मन खराब करते हैं। उसके तो भोजन का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे भोजन में जरा नमक कम हो तो आफत हो गई, जरा मिर्ची कम हो तो आफत है, जरा सब्जी कम हो गई तो परेशानी हो गई, रोटी ठंडी हो गई तो परेशानी हो गई है, जरा दूध कम रह गया तो आफत हो गई। तुम्हारे ही घी के लिए उसमें से अगर आधी मलाई निकाल दी तो तुम्हें परेशानी हो गई। अरे रे प्रभु, कि मलाई भी मुझे मिलना चाहिए और
इनको बिना मलाई का घी मिले, दूध मिले, और उस मलाई की घी भी हमको मिलना चाहिए। और रे प्रभु धिक्कार है। सोच तो देखो, ये परिणाम हमारे सुख को रोकते हैं, ये परिणाम हमें सुखी नहीं होने देते। कोई भी वस्तु वहां हमारे सामने आ जाए, उसमें से छांट लो अपने लिए। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, अपने लिए उसमें से छांट लो। अथवा नहीं छांट पाए तो ऐसे देखते रहो, बस लड़ जाया, ये हमको मिल जाए, बात बाकी और से कोई मतलब नहीं। ये परिणाम की विकृति, ये जहर है, ये है जहर। अपनी व्यवस्था, बस अपनी व्यवस्था बन जाए, अपनी व्यवस्था से बात बाकी हमें क्या मतलब। अरे प्रभु, जिसको तू अपनी व्यवस्था मान रहा है वह तेरी व्यवस्था नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो अपनी व्यवस्था जिसको तू मान रहा है वह तेरे इन पाप भावों से नहीं बनेगी, तेरे पुण्य से बनेगी। तीसरी बात, वह व्यवस्था बन भी जाए, माने वह जिसको तू चाह रहा है वह मिल भी जाए, तो अभी तुझे सुख नहीं होगा। तेने आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं सका। अरे प्रभु, हमारे कार्य राग से प्रेरित होकर के होते हैं कि वैराग के लिए होते हैं, यहां देखना चाहिए बस। हमारी कसाय का समर्पण भी विषयों के लिए है कि धर्म के लिए है। अजगर के मुख में भी व्यवहारिक दृष्टि से हम उसे समाधि कहेंगे, चरणान योग पद्धति से समाधि ही कहेंगे। समाधि हो सकती है, शांत परिणाम हो सकते हैं। समाधि किसका नाम है? शांत परिणामों का नाम, निकषाय परिणामों का नाम। नास्ति से बोलो, आदि व्याधि उपाधि से रहित परिणामों का नाम। क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, समझ में आया? क्योंकि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कर्तव्य तो नहीं है। जीव अपने परिणामों के लिए स्वतंत्र है, पर का कार्य करने के लिए, पर का परिणाम बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छे कार्य का पुरस्कार लेने में जितना हर्ष होता है, उससे भी ज्यादा हर्ष अपने दोष का दंड लेने में होना चाहिए। अपने दोष का दंड लेने में उससे ज्यादा हर्ष होना चाहिए। दंड देने में नहीं, दंड लेने में। ये तो हम पहले ही कह चुके, दंड देने का मार्ग ही नहीं है। ये तो अप्रमत्त शासन है, वितरागी शासन है।
दंड लेने का मार्ग है। क्योंकि ज्ञानियों को दूसरे के हित करने का भाव भले हो, लेकिन हित का कर्तव्य तो नहीं होता, तो दंड देने का भाव क्या होगा। और ज्ञानी को अपना हित करने का भाव है और दोष अपने हित में बाधक है, इसलिए दंड लेने का भाव होता है। दंड देने का भाव गौण है। ध्यान रखना, गौण मुख्य की चर्चा है। दंड देने का भाव गौण, दंड लेने का भाव मुख्य। कर्जा लेने में जितना हर्ष है, कर्जा देने में उससे ज्यादा हर्ष होता है, तब है ईमानदार। और कर्जा लेने में खुशी है और कर्जा देने की कोई विकल्प ही नहीं है। हे प्रभु, ये तो नीयत खराब है, मिथ्या दर्शन है। कर्तव्य के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अधिकार के लिए हमारे तमाम दुर्विकल्पों की जहर पीते हैं। इससे बड़ा अज्ञान क्या हुआ। विचार करो, लौकिक दृष्टांत हम देते हैं। दूध की मलाई रोज ये ले ले 4 दिन और तुम खड़ी रहो, तुम्हें नहीं ले, तुमको कैसा लगे। तुम तो रोज खाते हो, आज हमको ही दे दो। अब बता, रोज इनको दे दी, हमें नहीं, हमें कभी नहीं देती, लगेगा। लेकिन अगर रोज ये काम करते रहे तो तुम्हें ये नहीं लगता, भैया तुम तो रोज करती हो, आज हमें ही मौका दे दो। हाँ, बस हमसे कोई कहे उसके लिए, तो हमसे कोई कहे। रोज इनकी प्रशंसा करते हैं, आज हमारी प्रशंसा कर दो। अरे भाई, नहीं, रोज ये काम करते तो आज हम कर ले रहे, ये नहीं लगता। इसके लिए नहीं, इसके लिए बस चुप। इसके लिए ना माँ वाणी है, ना आंखें है, ना कान है, ना कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिद्ध भगवान बन गए। अरे रे प्रभु, अरे रे प्रभु। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। ये मजबूरी की भाषा भी हो सकती है। सब स्वतंत्र हैं, ये मजबूरी की भाषा भी हो सकती है। मोही प्राणी प्राय बोल देते हैं। जब कोई मानता नहीं है घर में या कहीं, कहे भैया कुछ नहीं, सब स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी सब स्वतंत्र हैं। भले आदमी सब स्वतंत्र हैं, तो तू अपना कल्याण करने के लिए भी स्वतंत्र है, तू क्या परतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता को समझे बिना पर की स्वतंत्रता कहना, ये तो मोह का ही परिणाम है और कुछ दम नहीं है। सब स्वतंत्र है। अरे जब शरीर रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी वेद ज्ञान और तत्व विचार के बल से समता रखने के लिए स्वतंत्र है। जब अंतराय कर्म अपना अंतराय करने के लिए स्वतंत्र है, बैठ नहीं पाते तब तक अंतराय हो जाता है, भोजन एक और मुंह में नहीं जाता, तो हम भी क्षमता रखने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी उसकी निर्जरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या ऐसे नहीं सोचोगे? शार्गत पुत्र न लौटने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बताओ, ये पुराण में से क्यों नहीं अपन सोचते? क्या कही कि जरा से मोह के एक वचन से अयोध्या में सारा कोहराम मच गया। उसने भी ये सोचा थोड़ा ही था कि राम बन जाएंगे और सब रो रो करके ये तमाशा होगा।
अयोध्या सुनी सुनसान हो जाएगी। दशरथ से कहा, महाराज अजय पुत्र, भाई तुम्हारे पुत्र, तुम अपने संभालो, देखो, लौटाओ, करो धरो, हम तो अपना छोड़ चुके, दीक्षा लेकर के जा रहे। बैरागी को इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं होती। इष्टनिष्ठ की कल्पना जहां है वहां वैराग्य नहीं है। कैसे आटे हो गए होंगे वे, आम दोनों ऐसे ऐसे कैसे हो गए होंगे। जरा सी मटर ही छील रहे हो तो उसमें से जरा हल्की हल्की मीठी मीठी सी हो ना, निकाल करके लिया, ये हम खा लेंगे। अरे रे प्रभु, इससे ज्यादा बड़ा पाप क्या होगा। इससे ज्यादा बड़ा अज्ञान अभिमान क्या होगा, अहंकार क्या होगा, बताओ। अरे उसको ऐसे, ले बेटा ये तू खा ले, तो बहुत परिणाम पुण्य का हो सकता है, लेकिन इसमें से ये निकाल के ये हम खा लेंगे। भैया वो फल चाहिए, जा बस में से ले लो, तो उसमें से देखा, अच्छा भला ये हम ले लें। अब बता, इससे ज्यादा खोटा परिणाम क्या होगा। ऐसे जीव को शांतता कब मिल सकती है, स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती। ऐसे जीव को शांतता स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना। क्यों? आत्मानुशासन में से बोलो। आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, 3 लोग की सामग्री भी उसमें कम है, और 3 लोग की सामग्री उस गड्ढे में कितनी है, अणुसमान है। गड्ढे अनंत और सामग्री अणुसमान। अंधकार से निकाले माने दोषों से निकाले, उसी गुरु कहते हैं। जो मुख से भला बोले, प्रशंसा करे और दोष न छुड़ावे, वह गुरु भला नहीं। ये कर्तव्य है यहां बैठ करके हमें कहने का, हम क्या करें। कर्म चेतना हमारे सुख को रोकती है, कर्म फल चेतना हमारे सुख को रोकती है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। सवेरे आप जरा थोड़ा सा पकौड़ी वकौड़ी का नाश्ता कर लो, रोटी की भूख नहीं रहेगी, स्वाद मर जाएगा। दिया था दृष्टांत। मां ने कहा पिता से, देखो ये लड़का रोटी नहीं ढंग से खाता है, 8-15 दिन हो गए, कभी 1 रोटी, कभी आधी रोटी, कभी 2 1.5 रोटी, समझ में ना आता, ढंग से रोटी नहीं खाता। नहीं, किसी वैद्य को दिखा। ठीक है, देखेंगे। शाम को लड़के को बुलाया, बेटा सुनो, सवेरे उठो, नहाओ धो, हमारे साथ पूजा करने चलो। अब जो उसका जो चाट पकौड़ी का नाश्ता सवेरे हो आता था, ठेले फेले पे इधर उधर, सब बंद। अब पूजा करके स्वाध्याय में बैठ गया पिताजी के साथ, इतना विनयवान था। हाँ, तो बैठ गया, उठ करके पहुंचा घर। मां जल्दी जा, भूख लगी। लौकिक में भी भूख लगने के लिए एक चाय को चाय जब खाते रहना, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, ये बंद करना चाहिए। ऐसे चाय कहीं जरा सी सुख की कल्पना करके मग्न हो जाता है, उससे यह जीव की अतीन्द्रिय सुख की जिज्ञासा, भूख ही खत्म हो जाती।
जो थोड़ा बहुत सुन पढ़ लेता है और समझ लेता है, हम जानते हैं, उसकी तत्व की जिज्ञासा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वो तो केवल सुनता भी है तो दूसरों के लिए, सुनाने के लिए। उसके एक भ्रम भीतर में घुस गया है, मद आ गया है कि हम तो जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, हम तो सब समझते हैं। क्या समझते हैं? हमारा ही उदय है, बस ये समझते हैं। तो मुद्रा तो मलिन हो रही है, हम तो समझते हैं। इनकी आदत पड़ गई, वो तो कहते रहते हैं, कहने देना, अपना काम करो, हम तो समझते हैं। ये समझते हो? शास्त्र में तो तमाम बातें लिखी हैं, वही अपन तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से अपना काम करो। ये तो सब लगा ही रहेगा, ये तो सब चलता ही रहेगा, अपन अपने हिसाब से चलो, मैंने अपने प्रमाद पोषण करो। अरे हम तो समझते, इसका नाम समझ है, ऐसी समझ के सिर धूल। अज्ञान चेतना ही हमारे ज्ञान को, सुख को रोकती है। इसको अनेकांत के भाषा में बोलना, हाँ ऐसे में बोलना। हमारी अज्ञान चेतना का मतलब ये जो पर पदार्थ मिले उसमें मगन हो गए सुख मान करके, जब नहीं है तो उनकी अभिलाषा से दुखी, और मिल गए तो सुख मान कर मगन हो गए, बस खत्म। अब ठीक है, अब कोई कुछ कह नहीं रहा, खत्म मामला, अब ठीक है। और किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह लटका दिया। ये हमारे मोक्ष मार्ग को रोक रही है, ये प्रवृत्ति। अगर कोई कुछ कहे नहीं तो शिथिलाचार का पोषण, विपरीतता का पोषण, उसे सही समझ बैठना, और कोई कुछ कहे तो बुरा मान जाना। इसकी भाषा में बोलना। कोई कहे माने पाप का उदय आ गया, ठीक है ना, तो उसमें तो दुख की कल्पना, दुख का भेदन। और अगर अपने अनुकूल हो गए और कुछ ने कहा तो सुख का भेदन। ये है कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना समझ गए? क्या है कर्म फल चेतना? पुण्य के उदय में सुख की कल्पना करके मगन हो जाना, पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं पास नहीं तेरे आया। बच्चा खेल में मगन है, उसे कहते बेटा रोटी खा ली रात हो रही, अब वो मगन है, वो सुन ही नहीं रहा। ऐसे ये जिनवाणी नहीं सुनता, मगन है। विषयों में मग्नता है, विषयों में मग्नता कहाँ होगी? जहाँ सुख की कल्पना होगी। तो विषयों में सुख मान करके जो मग्न हो जाता है वो है बस, वो रूढ़ी पद्धति से विषयों के लिए भले सुने। ए लड़के आज मंदिर नहीं गया तो रोटी नहीं मिलेगी, तो आज चले जाएंगे भैया। तो मंदिर जाएगा वो रोटी के लिए जाएगा। तो आज चला गया और कल माँ ने कुछ नहीं कहा तो फिर नहीं गया अपने जा, बस ठीक है, अब कोई बात नहीं। माँ ने सोचा चलो 2-1 दिन और देखें, तो फिर नहीं गया, कोई मतलब नहीं। आया रोटी खाइए फिर चल, आया रोटी खाए चल, आया वो रोटी खाए चल। अब 2 दिन बाद फिर कह दिया है, देखो तुमसे कितनी बार कह चुके मंदिर से आके मंदिर जाया करो सवेरे, और मंदिर नहीं जाते तुम सुनते रोटी नहीं देंगे हम तुम्हें, बस तुम मुंह लटका लिया। और ज्यादा कुछ ठसक हुई तो मालूम तो मान लियो
क्यों? जेब में पैसा तो हम बाजार में खाएंगे। ऐसे ही अगर पुण्य की अनुकूलता है तो ठीक है तो हम चले। इनकी आदत पर ही रो टटरा देती। अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम पर मंदिर जा पूजा करो, स्वाध्याय करो, क्या का झुकच कर, तुम्हें करना है तो तुम करो, हम कर रहे तो हमें करना है, हमें तुम्हें क्या मतलब, हम मंदिर जाए न जाए तुम्हें क्या बात जाना। बेटा माँ की ममता को तू नहीं समझता। माँ की ममता है मंदिर नहीं आएगा, अच्छी बातें नहीं सीखेगा, और समाज में परिचय नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, अच्छी जगह में नहीं रहेगा तो खोटी संगति में रहेगा, खोटी बातें सीखेगा, कल बड़ा होगा, कौन ब्याह शादी करेगा, कौन व्यापार, क्या व्यापार करेगा, कैसे क्या होगी कि तू कुछ पहचानते तो ये कौन जानेगा। लौकिक बातें कर रहे हैं हम, लौकिक माँ की लौकिक ये बातें हैं। एक नगर में एक कोई अधिकारी आए होंगे रोडवेज में शायद, तो वे दर्शन करने आए, पूजा का स्वाध्याय में बैठ गए, बैठने के बाद खड़े हो तो मुखिया 2 3 4 लोग, आप कहाँ से कैसे आए? बोले हमारा ट्रांसफर हो गया तो हम यहाँ आ गए। तो ठीक है, कहाँ मकान वकान? अगर वैसे तलाशना पड़ता है, और यहाँ आ गए तो मकान, हाँ देख रहे हैं। अरे तो देख रहे ठीक है, एक काम करो, उनका मकान तो भी खाली है, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और जब तक व्यवस्था नहीं है वो तो आप भोजन यहीं कर लेना। अब मंदिर नहीं आए तो कौन जाने, होगी तुम जैन साहब बने रहो, क्या करना हमें। मंदिर धर्म का स्थान है, वात्सल्य का भी स्थान है। यहाँ वात्सल्य दिया भी जाता है और वात्सल्य लिया भी जाता है। वात्सल्य के बिंदु में हमने सागर में कही थी, महत्वपूर्ण बिंदु था, वात्सल्य ठुकराना भी नहीं चाहिए किसी का। ध्यान रखना, अगर हम वात्सल्य ठुकराएंगे वात्सल्य मिलेगा नहीं। हमने कर ले बेटा जी खा लो, अरे हम तो खाते रहे, कल तुम्हें देने का मन नहीं होगा देने का। भैया भोजन कर दे, हाँ भैया कर ले, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है जबरन की बात है ये कोई है, इसका मतलब ये नहीं है जबरन की बात है। फिर तुम वात्सल्य की अपेक्षा रखोगे, फिर वात्सल्य मिलेगा नहीं। वात्सल्य नहीं मिलता उसका एक कारण ये भी है कि हमने वात्सल्य ठुकराया होगा। अरे और तो और भोगों को ठुकराएं तो भोग नहीं मिलते, भोगों को ठुकराएं तो भोग नहीं मिलते। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? अरे जो ज्ञानी भोगों को ठुकरा गए, आत्मा आराधना में लग गए, फिर उनको आत्मा आराधना में लग गए तो आत्मा आराधना के फल से बीतरागी हो गए, अब भोग ही नहीं है। शरीर के प्रति निर्मम होते हैं, उन्हें शरीर नहीं मिलता। लेकिन उसके बिना वे दुखी नहीं होते, क्यों? सुख आत्मा का स्वभाव है। तो जो जीव पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में मगन हो जाते हैं, वे अपने मोक्ष मार्ग को रोकते हैं। जो पाप के उदय में अपनी मिथ्या वासना से पुण्य के उदय की अनुकूलताओं को ही चाहते रहते हैं, उसी की चाह दाह में जलते रहते हैं, वे अपने मोक्ष मार्ग को रोकते हैं। यह कर्म फल चेतना, क्या? पाप के उदय में दीन होकर के दुखी होना और पुण्य के उदय में उद्धत होकर के सुखी मान लेना। सुखी होना नहीं, सुखी मान लेना है। ध्यान की भाषा में बोलो, पाप के उदय में आर्त ध्यान और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान।
विचारना। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।